करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया और सुख सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है, यह शिव कह रहे हैं। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि आदि जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं, कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं।
ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा, उसी पे रखा, हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नहीं मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े लड़े पर बैठना आगे। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पे लोग हैं, पूरे पंडाल में, पूरे गांव में लोग हैं, एक कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा, ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट नहीं जाते हो। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर लो, फल उतना ही मिलेगा जितना पंडाल में बैठकर मिलेगा, उतना ही प्राप्त हो। फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस यदि दिल लगाकर कथा सुन ली तो ये निश्चित है कि वो फल देगी जरूर। खाली न जाता कोई से तुम्हारे। दीनानाथ तो चुप हो जा, आप बोलो जरा, आप बोलो। खाली This is how I brighten my skin under 6 weeks. I'm going to share with you how this milk serum by शिव कथा कह रही है। भगवान शिव को क्रोध आया क्योंकि गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, और बची कुची थी तो गौ माता ने झूठ बोल दिया। गाय झूठ बोली, गौ माता झूठ बोली, केतकी का फूल झूठ बोला, और बचा था तो ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने अपने पांव का नख तोड़ा, अंगूठे का नख तोड़कर फेंका। फेंकने से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव प्रकट हुआ, उसने अपनी चिटी उंगली का नख तोड़ा और प्रकट होकर उसने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया, शीश कट गया। अब ब्रह्मा जी का शीश कटा, जिस शीश से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे। अब देखिएगा जरा, ये कथा कहां जा रही है, उस कथा का स्मरण करिएगा जरा। ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा है, कोई साधारण नहीं है, उसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा जरा। गौ माता को श्राप दिया, केतकी के फूल को श्राप दिया, और बचा था तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा, सिर कटने के बाद ब्रह्मदेव का सिर जैसे कटा, कटते से देव अधिदेव महादेव एकदम चुप हो गए, एकदम शांत, बोलते ही नहीं है मेरे महादेव। मेरे महादेव एक शब्द नहीं बोलते, एकदम चुप, एकदम। जब मेरे महादेव मौन हो गए, तब
भगवान शंकर के गण नंदी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और होना भी यही चाहिए। आपके जीवन में भी यह बात जरूर आना चाहिए कि घर में माता पिता, घर का व्यक्ति, घर का बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा, घर में रहने वाला व्यक्ति, जब एकदम बोलने वाला व्यक्ति, सब कुछ राजी राजी काम करने वाला व्यक्ति अगर एक बार चुप हो जाए, मौन हो जाए, तो समझना कि बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बात जरूर बड़ी है। इसलिए बोलने वाला एकदम चुप होकर बैठ जाए। कारण क्या है उसको पहचानो, समझो। अब जैसे ही भोलेनाथ जी चुप हो गए, 33 कोटि देवी देवताओं में, माताओं इसमें स्मरण करिएगा जरा, और मेरे भाई जितने बैठे हैं वो भी स्मरण करें। 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं होगा जिसने अपने गण को, अपनी सवारी को, अपने दरवाजे पर खड़े होने वाले को गुरु बनाया। केवल एक देव अधिदेव महादेव थे जिन्होंने नंदी को भी गुरु बना लिया था जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था, नंदीश्वर। अब जरा विचार करना, हम लोग अगर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंची कुर्सी पर, बहुत ऊंचे ओहदे पर, बहुत ऊंचे पद पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो काम करता हो, सेवा करता हो, तो हम उसको बात बात में कह देते हैं, तू चुप बैठे रहे, तेरे में अकल नहीं है, तू चतुर नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तो मुझे समझाने चला, चुप बैठ। हम उसको कह रहे हैं चुप बैठ, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू समझदार नहीं है। अब भाई मेरे महादेव से सीखिए, कैलाश पर रहते हैं, सारे देवता 33 कोटि देवताओं को केवल देवता कहते हैं, केवल देव कहते हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं का भी कोई गढ़ अधिपति बनकर बैठा है तो वो देवों का देव महादेव बनकर बैठा है। उसके बाद भी मेरे महादेव के जीवन में कभी अभिमत्ता, कभी अहंकार, कभी अहम मेरे महादेव के पास नहीं आया। महादेव हमेशा चित्त वृत्ति में आनंदता लेकर नंदी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। जब नंदी से ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी गुरु बनाते हैं। हम नहीं बना पाते। कई बार बहू अच्छी बात कहती है, ऐसा नहीं कि बहू हर बार गलत कहेगी, कई बार बहू अच्छी बात कहती है, सास का फर्ज है जब अच्छी बात मिले ना तो बहू की पीठ थपथपा कर कहना, तूने मुझे आज ज्ञान दिया है, तू मेरी गुरु बनकर बैठी है, उसमें कोई गलत नहीं होगा। और हर बार सास भी तुमको अपशब्द नहीं कहती है, हर बार सास भी तुमको गाली नहीं देती है, कभी कभी सास भी तुमको ज्ञान की बात कह देती है। उस समय पर बहू को चाहिए कि सास के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर कहे, मम्मी मेरे को रोटी बनाना नहीं आती थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल पढ़ती थी, मुझ में इतना ज्ञान नहीं था, पर माँ तेरी जैसी सास दुनिया में नहीं मिलेगी। डांट डांट कर, गलतियां बता बता कर, गाली दे देकर तूने मुझे अचार डालना सिखा दिया, तूने मुझे बड़ी बनाना बता दिया, तूने मुझे पापड़ बनाना बता दिया, तूने मुझे रोटी बनाना बता दिया। सास को भी लगेगा कि बहू आई है, मैंने इसको गाली दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, पर इसने मुझे स्वीकार करा, मेरी बात को स्वीकार करा, इसने मुझे स्वीकार करा। आज ये कथा के जो ये जजमान विराजमान हैं, हम तो कहेंगे कि कहीं आप 15 जजमान जो बने हैं, 16 जजमान जो बने हैं, इन जजमानों के कहीं पूर्वजों की, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और गुल्लक भरने के बाद फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, आपके पूर्वजों की और आपकी पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर यीशु महापुराण की कथा के आप यजमान पद ग्रहण करें।
ये शिव कृपा से मिला, शिव कृपा से।